हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी पूरी सीरीज चल रही है केस स्टडी क्वेश्चंस की। आज हम मैथ में अपना सेकंड पैसेज कर रहे हैं, तो देखते हैं बच्चों हमारा पैसेज क्या कहता है। पैसेज बोल रहा है कंसिडर द मैपिंग ए टू बी इज डिफाइंड बाय फंक्शन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू सच दैट f इज बाइजेक्शन। तो देखो बच्चों, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डोमेन, अब आती है कि डोमेन क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम डोमेन को ही। तो बच्चों अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो आपके पास जो फंक्शंस हैं उन फंक्शन में जो सेट ए है, इस सेट की वैल्यूज के लिए द वैल्यू ऑफ सेट ए, जो भी वैल्यूज हैं सेट ए की जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं बच्चों डोमेन। यानी कि फॉर द वैल्यूज ऑफ द सेट ए फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि जो भी फंक्शंस आपका क्या है डिफाइंड हो रहा है, जिन वैल्यूज के लिए सेट ए की, उनको हम क्या बोल रहे हैं डोमेन। चलो बच्चों, अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं एफ एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये कब डिफाइंड नहीं होगा। देखो बच्चों, जब कभी भी आपको ऐसा फंक्शंस दिखाई दे जिसमें आपको डिनोमिनेटर हो, तो बस ये दिमाग में रखो कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो जीरो ना हो, कभी भी जीरो ना हो। कि अगर वो डिनोमिनेटर में कोई टर्म जीरो हो गया तो समझ लो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो किस वैल्यू के लिए? टू के लिए। तो आपके पास सभी वैल्यूज हो सकती हैं, सभी रियल वैल्यूज हो सकती हैं, बस दो नहीं होना चाहिए। तो आप रियल वैल्यू में से दो को हटा दो, ठीक है ना। किसको हटा दो? दो को। तो ऑप्शन आपके पास है ए। अब रेंज की बात करें तो बच्चों रेंज में हमें करना क्या है, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है, जैसे फंक्शन आपके पास है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, पहले उसे आप बाई के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रख दो? बाई के। उस फंक्शन को बाई के इक्वल रखो और x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालो। पहला काम ये करो, यानी कि x माइनस वन वाई एक्स माइनस टू वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स वन माइनस टू वाई। इसमें से आप x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? वन माइनस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x की वैल्यू हो गई वन माइनस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब ठीक वैसे ही करो जैसे आपने डोमेन के लिए किया था, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है बच्चों वो ज़ीरो ना हो, यानी कि y की वैल्यू क्या ना हो? वन। तो आप r में से वन को हटा दो। सही है ना। तो क्या कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके पास? बिल्कुल, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो करना क्या है, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है उस फंक्शन को y के इक्वल रखो, फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालो, फिर वैसे ही ट्रीट करो जैसे आपने डोमेन में किया था कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दिया हुआ है वो कभी जीरो ना हो, उन सभी वैल्यूज को रियल में से हटा दो, रियल वैल्यूज से। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, अगला आपके पास कह रहा है कि gx इज इक्वल टू टू एफ एक्स माइनस वन देन जी एक्स इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है भाई, निकालते हैं। gx आपके पास क्या दिया हुआ है? gx आपके पास बच्चों है टू एफ एक्स माइनस वन, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? तो वो आपके पास है, फंक्शन आपके पास कितना है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं सोल्व। तो हो जाएगा टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू माइनस हो जाएगा ये आपका दो प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। तो आ गया एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया? जी एक्स। सही है। देखो कोई ऑप्शन है क्या x अपॉन एक्स माइनस टू? तो हाँ जी बिल्कुल है। अब कह रहा था फंक्शन g डिफाइंड अबव इज वन वन ऑन टू, ये हमें चेक करना है। देखो वन वन ऑन टू है क्या, पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा। अगर आपके पास मान लो कोई फंक्शन है a टू b, ये दिया हुआ है, तो देखो जो a की वैल्यूज़ हैं, यानी कि a की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए b की डिफरेंट वैल्यू होगी। यानी कि अगर a की वैल्यू डिफरेंट है तो उसके आउटपुट भी डिफरेंट होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है वैल्यूज़ के लिए, तो सिंपल सी बात है वो वैल्यू भी सेम ही है। यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर
किसी भी सेट के, जैसे हमारे पास सेट है ए, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उसकी बी की भी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, या आप ये कह सकते हैं अगर आउटपुट सेम है तो सिंपल सी बात है इनपुट भी सेम रहा होगा। अब देखो आपके पास जी एक्स है क्या, आपके पास है जी एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, पहले हम रख लेते हैं जी ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वन, यानी कि हमने आउटपुट को सेम रखा तो इनपुट भी सेम आना चाहिए। तो एक्स वन माइनस टू, एक्स टू माइनस टू मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स टू माइनस टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स टू, तो ये सही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्लियर है इतनी बात? तो ये कैसा फंक्शन हो गया, तो ये बच्चों आपका 1 1 फंक्शन है। क्लियर है? फिफ्थ बात है, कह रहा है फंक्शन इज सेट टू 1 1। मैंने अभी आपको बताया कि अगर x1 इज इक्वल टू x2, आपके पास क्या दिया हुआ है f ऑफ x1, अगर f ऑफ x2 के इक्वल है तो आप ये कहोगे कि x1 इज इक्वल टू x2, तो ये ऐसा आपके पास है C में। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस पैसेज से हमने दो चीज़ें दिमाग में रखी है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, जब एक सेट की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हों, यानी कि अगर आउटपुट सेम है तो सिंपल सी बात है इनपुट भी सेम हो, यानी कि f ऑफ x2 अगर f ऑफ x1 के इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो। और अगर आपसे डोमेन की बात करता है तो डोमेन है क्या कि सेट ए की वैल्यूज़ के लिए वो फंक्शंस आपका क्या होना चाहिए, डिफाइंड होगा, तो सेट ए की वैल्यूज़ को बोलेंगे उसकी डोमेन। तो ये क्लियर है आपको पैसेज? ठीक है बच्चों, तो अगला पैसेज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।